नमस्कार। जय परशुराम। परशुराम जयंती अक्षय तृतीया को है और कल अक्षय तृतीया की बात करेंगे। परशुराम जी के जीवन के बारे में अनेक भ्रांतियाँ जो लोगों ने फैलाई हैं उस पर मैं थोड़ी सी अपनी बात रखूँगा। ऐसा मान्यता है कि भगवान परशुराम जो है उन्होंने क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार समूल नष्ट कर दिया। सामान्य सी बात है, एक बार नष्ट होने के बाद फिर कहाँ से आ गए। इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी माँ रेणुका का वध कर दिया, लेकिन तुरंत बाद जब परशुराम जी के पिता जमदग्नि मुनि ने उनको वर मांगने का तो उन्होंने वापस अपनी माँ को पुनर्जीवित करने का और अपने भाइयों को माफ कर देने का वर मांगा। ये परशुराम जो थे ये स्वयं ब्राह्मण थे, लेकिन इनको शस्त्रों का ज्ञान देने वाले खुद क्षत्रिय विश्वामित्र थे। ऐसे मान्यता है कि हेहई वंशी जो है वो क्षत्रिय थे। इनमें एक सहस्त्रार्जुन, जिसको गुरु दत्तात्रेय से उसने सहस्त्र भुजाओं का वरदान मांगा था, वह सहस्त्रार्जुन एक दिन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आकर जब उसने कामधेनु गाय को देखा तो वह कामधेनु गाय को लेकर और चलता बना। जब उनको लगा कि ये मेरे पिताजी दुखी हो रहे हैं, ये लेके चलता बना, तो वो जाकर उसने सहस्त्रार्जुन की भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आकर एक दिन परशुराम की अनुपस्थिति में जमदग्नि ऋषि को मार डाला, और जो ही उनको मारा पत्नी रेणुका वहाँ पर भस्म हुई, उसमें सती हुई। जब परशुराम जी ने तब संकल्प लिया कि मैं हे वंशी जो थे ये इन्होंने महिष्मती नगर, जिसे आजकल माहेश्वर कहा जाता है, वहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और चूंकि ये विष्णु के उपासक नहीं थे, ये सब 21 पीढ़ियाँ इनकी जो थी वो सब ऐसे लोग थे जो ईश्वर को नहीं मानते थे। ऐसे नास्तिकों का वध करने के लिए और उनकी पीढ़ियों को समूल नष्ट करने के लिए उन्होंने इस हेहई वंशियों को मारने के लिए परशुराम जी ने संकल्प लिया। जब मारना शुरू किया तो ये लोग छुपते चले गए, कोई कहाँ भागा। तो परशुराम जी ने इनके 21 बार भ्रमण करके इनको ढूंढ के हेहई वंशी क्षत्रियों को मारा। और कहते हैं कि 64 इनके ऐसे जो क्रम थे वंश के, उन सबको मारा उन्होंने। और इस प्रकार बाद में जाकर ये जुड़ गया कि इन्होंने क्षत्रियों का 21 बार उनको नष्ट किया, ऐसा नहीं है। हे वंशी क्षत्रियों का उन्होंने बदला लेने के लिए नष्ट किया। बाकी परशुराम के सामने साक्षात क्षत्रिय भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, और भी कई क्षत्रिय राजा थे, लेकिन उसको एक वंश को समस्त क्षत्रिय जाति से जोड़ देना गलत है। और ये शोध पर आधारित बात कह रहा हूँ मैं। भगवान परशुराम को शस्त्र विद्या का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। मार्शल आर्ट का अगर कोई गुरु विश्व में है तो परशुराम है। और अपने साथ भगवान शिव का वो वर्षा लेकर घूमते रहे, इसलिए इनका नाम परशुराम पड़ा। आज भी हमारे यहाँ परशुराम महादेव से जो व्यक्ति फरसिया जाता है, वो बद्रीनाथ के किवाड़ सबसे पहले ताले पे हाथ लगवाकर उसी से खोला जाता है। ये मेवाड़ का गौरव भी इसमें जुड़ा हुआ है। मैंने आज अपनी बात आपसे कही, इस बात पर
थोड़ा और गंभीरता से विचार करें और सही बात को सही लोगों तक पहुंचाएं। इतना ही इस बात के पीछे दृष्टिकोण है। मैं अपनी मोटी बुद्धि से जो शोध कर पाया मैंने आपके बीच रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।